Actually, I am experiencing peace of mind. कुछ चीज़ें हो रही हैं ज़िंदगी में, I just want to discuss with you. एक तो टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, जस्ट ये वीक्स कहाँ चले गए पता लगता नहीं, क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है कहाँ, पर चीज़ और हो रही है कि आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स. वो मुझे बड़ी अजीब लगता है. सुबह कार पार्क की मुझे पता नहीं कहाँ पार्क की. आई डोंट नो वेदर इट इज इन लाइन विद ऑल दिस. मैं कहीं कुछ छोड़ता हूँ तो भूल जाता हूँ. आई डोंट नो इट इज ओके टू बी बेटर. जब किसी को भुलाए बैठे होते हैं, प्रतीत होता है कि खोए बैठे हैं, और फिर अचानक उसके मिलने की आहटें आने लगती हैं, तो ज़िंदगी थोड़ी सी तो अस्त व्यस्त हो ही जाती है. जीवन में किसी का प्रवेश हो रहा है, जिसको बाहर जाना ही नहीं चाहिए था वो चला गया था, और जिसके अब आने की कोई संभावना नहीं थी वो वापस आ रहा है. तो जीवन थोड़ा कंपित तो होगा ही, झटके आएंगे, व्यवस्था चरमराएगी. पर ये कुछ दिनों की बात है. कुछ दिनों की बात इसलिए है क्योंकि अभी मानसिक अनुभव हो रहा है शांति का. आपने जब अपनी बात शुरू करी तो आपने कहा कि शांति का अनुभव होता है. अभी अनुभव मानसिक है. जो कुछ भी मानसिक होगा वो मन के दूसरे हिस्सों से प्रतिक्रिया करेगा ही करेगा. मन में आपके कुछ आए, ये संभव नहीं है कि वो मन में पहले से ही मौजूद सामग्री से प्रतिक्रिया न करे. तो अब यदि शांति नाम के तत्व का प्रवेश हुआ है जीवन में, तो वो पहले से मौजूद व्यवस्थाओं और स्मृतियों से रिएक्ट ज़रूर करेगी. आप उसी का अनुभव कर रहे हैं. वो अनुभव इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी शांति पूरी तरीके से गहराई नहीं है. अभी अनुभव मानसिक है. शनै शनै ये शांति महसूस होना बंद हो जाएगी. चली नहीं जाएगी, महसूस होना बंद हो जाएगी. अब वो आपके हृदय में बैठ गई. अब मन शांति से मुक्त हो गया. अभी मन पर शांति भी एक प्रकार का बोझ है. हर अनुभव बोझ होता है. धीरे धीरे जैसे ये शांति गहराई पाएगी, ये मन से चल के हृदय में बैठ जाएगी. अब मन शांति से मुक्त हो जाएगा. अब मन को शांति का ख्याल नहीं आएगा, मन को शांति कोई अनुभव नहीं होगा. मन मुक्त है. मन मुक्त है. ये मुक्ति ही परम शांति है. अब मन को जो करना है मन कर सकता है. अब मन नहीं भूलेगा कि कार कहाँ पार्क करी है. अब मन नहीं भूलेगा कि किससे अमुक समय पर मिलने जाना था. अभी भूल रहा है. अभी भूल इसलिए रहा है क्योंकि कार पार्किंग और शांति दोनों एक तल पे आ गए हैं. जब कोई भी दो चीज़ें मन के एक ही तल पे आती हैं तो उनमें प्रतिक्रिया होती है. तो ये एक गुजरता हुआ काल है. इस अवधि को शांतिपूर्वक गुजर जाने दें. जब तक है इसका रस लें. ये होता है आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में. इंसान इस मुकाम से भी गुजरता ज़रूर है. एक तरह की एब्सेंट माइंडेडनेस. एक्चुअली आई वांटेड टू यूज दैट वर्ड कि आई एम एब्सेंट माइंडेड. एब्सेंट माइंडेड और नो माइंड में क्या फ़र्क है? हाँ, यही है. एब्सेंट माइंड का मतलब ये है कि वो सब कुछ जो पहले महत्वपूर्ण लगता था अब कम महत्वपूर्ण लगने लगा है, क्योंकि कुछ और अति महत्वपूर्ण आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया है. तो जो पहले कीमती लगता था अब वो भूलने सा लगा है. अब वो भूलने लगा है.
ये एक विशिष्ट प्रकार की एब्सेंट माइंडेडनेस है। ये नो माइंड के बहुत करीब है। हो ये रहा है कि जो व्यर्थ है, कचरा कूड़ा है, वो तो भूल रहा है, लेकिन उसके भूलने के साथ साथ कुछ और है जो याद होता जा रहा है। पूर्ण नो माइंडेडनेस में सब कुछ अपना मूल्य खो देता है। फिर आप निजी जीवन में जो चाहे करो, जहां चाहो रत रहो, लेकिन फिर मूल्य आप सिर्फ शांति को देते हो। मन में जो कुछ है आप जानते हो मन का ही तो है, कितनी कीमत दे लें। बहुत खुशी आ गई है, बहुत खुशी आ गई, क्या है? बहुत दुख आ गया है, क्या है? तो कितनी कीमत दे लें। सामने टीवी का पर्दा है, उस पर पानी ही पानी आ गया है, अथाह सागर, कितनी कीमत दे लोगे? और फिर उसमें आग की लपटें हैं, सब भस्म किए देती हैं, कितनी कीमत दे लोगे? दोनों हैं कहाँ? पर्दे पर ही तो हैं। दोनों कहाँ हैं? पर्दे पर ही तो हैं। अब आप जान जाते हो कि जो कुछ भी पर्दे पर है उसका बस किंचित मूल्य है, और इस जानने को आप अमूल्य जान लेते हो। मेरा ये जानना कि पर्दे पर जो भी कुछ घट रहा है वो मात्र पर्दा है, ये जानना अमूल्य ज्ञान है, इसे बोध कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पर्दे पे जो घटित हो रहा है वो घटित होना बंद हो जाएगा, वो चलता रहेगा। लेकिन अब ना तो आपको उसको लेके कोई आसक्ति रहेगी, ना ही विरक्ति। आप ये भी नहीं कहोगे अरे 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 बड़ा पापी पर्दा है, देखो इस पर हत्या हो रही है। आपके टीवी के पर्दे पर हत्या हो जाती है तो आप उस पर गंगा जल डालते हो क्या? पर्दा ही तो है। तो एक तरह का अंतराल है, ये एक इंटरिम अवस्था है। बीच की बात, मध्य की अवस्था। इस मध्य के एक सिरे पर वो लोग हैं जो घिरे हुए हैं दुनिया से ही, और जिससे घिरे हैं उसे ही परम मूल्य का समझ रहे हैं। वो हमारा आम संसारी है, वो पदार्थ व्यक्ति विचार इन्हीं से घिरा रहता है और इन्हीं को वो परम मूल्य का समझता है। उसके बाद ये मध्य की अवस्था आती है जिसमें वो सब तो मौजूद है जो सदा से था, लेकिन साथ ही साथ एक नए तत्व का प्रवेश हो गया है। उस तत्व का नाम है शांति, सत्य, परमात्मा, जो भी आप कहना चाहें। लेकिन ये शांति, सत्य, परमात्मा प्रविष्ट हुए हैं मन के माध्यम से ही। तो ये तत्व क्या है? मानसिक। ये शांति क्या है? मानसिक। ये परमात्मा भी क्या है? कुछ ऐसा जो मन में बैठ गया है, जिसे मन ने याद कर लिया है। तो इस बीच की अवस्था में इस शांति, इस परमात्मा की प्रतिक्रिया होती है उस सब सामग्री से जो आपके मन में पूर्व सिद्ध है। जो चीज़ें पहले से ही बैठी हुई हैं उनका स्थान अब संकुचित होता है, क्योंकि वो स्थान अब आप किसी और को देने लग गए हो। तो उनका स्थान कम तो होता है, लेकिन ये भी हो जाता है कि आपने शांति और परमात्मा को बैठा उसी कुर्सी पर दिया है जिस कुर्सी पर आपने संसार को बैठा रखा था। तभी तो अब जगह कम पड़ रही है ना, स्थान तभी तो संकुचित हो रहा है, क्योंकि उसी जगह पर किसी और को बैठा दिया है। ये बीच की अवस्था भी बीतती है। ये बीच की अवस्था बीतती है तो फिर वो अवस्था आती है जिसमें मन पूरी तरह मुक्त होता है और आप मन से मुक्त होते हैं। उसको आप अमन की अवस्था कह सकते हैं। अमन की अवस्था में लक्षण काफ़ी कुछ पहली अवस्था जैसे ही होते हैं। आदमी पूरी तरह संसार से घिरा रहता है। पहली अवस्था की यही बात की थी ना कि उसमें जो संसारी है वो संसार से, वस्तु, व्यक्ति, विचार, इन्हीं से घिरा हुआ है।
इस तीसरी अवस्था में भी इंसान घिरा इन्हीं से रहता है। आप उसे देखेंगे वो बस इन्हीं की बातें कर रहा होगा, उसके लबों पर सत्य, परमात्मा, ऐसी कोई बातें आ ही नहीं रही होंगी। वो बातें ही यही सब कर रहा होगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी बातें। लेकिन तीसरी और पहली अवस्था में जो केंद्रीय फ़र्क है वो ये है कि तीसरी अवस्था में आप ये सब बातें कर तो रहे होते हो, लेकिन इन बातों के गुलाम नहीं हो गए होते हो। आपने इनको परम मूल्य नहीं दे दिया होता है। परम मूल्य आपने अब परम के लिए आरक्षित कर दिया होता है। समझ रहे हो? पूर्णतया सांसारिक मन और गहनता से आध्यात्मिक मन दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। संसार में डूबा हुआ संसारी और सत्य में डूबा हुआ संत बिल्कुल एक से दिखेंगे। दोनों सिर्फ संसार की बात कर रहे होंगे। परमात्मा की बात तो बिचौलिए करते हैं। ये जो मध्य की अवस्था होती है उसमें परमात्मा के गीत गाए जाते हैं। अष्टावक्र या कोई अवधूत कभी परमात्मा के गीत नहीं गाएगा। वो गीत गाने से आगे निकल गया। वो कहेगा गीत किसके गाएं? कौन? वो तो निर्गुण है। निर्गुण का बयान किन शब्दों में करें? तो वो गीत गाना बंद कर देता है। वो सत्य की बात नहीं कहता है। वो कहता है जिसकी बात की नहीं जा सकती उसकी बात करके क्यों जबान गंदी करनी। जिन साधक कभी कभी कहते हैं कि यदि तुम्हारे मुंह से बुद्ध शब्द निकल जाए तो जाके कुल्ला करो, तुम्हारा मुंह गंदा हो गया। बुद्ध की बात की नहीं जा सकती, तुमने की कैसे? जाओ मुंह साफ करके आओ। तो ये सब जो बातें होती हैं, भजन कीर्तन, परमात्मा का नाम लेना, जप तप साधना, ये सब बीच की बातें हैं। इन बीच की बातों से भी मुक्त होना है। परम अवस्था, सहज अवस्था, आखिरी अवस्था और प्रथम अवस्था एक है। और उस अवस्था में आपको परमात्मा से पूरी तरह मुक्त हो जाना है। इस मुक्ति का नाम ही परमात्मा है। अब आप परमात्मा को याद नहीं रखोगे, अब आप यही याद रखोगे कि कार कौन सी पार्किंग में खड़ी है। वही तो याद रखने की बात है। परमात्मा को याद रखने की चीज़ है। आप तो ये याद रखो कि रिमोट कहाँ रखा है, पासवर्ड क्या है, गाड़ी कहाँ खड़ी है, किसका भुगतान करना है, कहाँ पहुँचना है। ये सब याद रखने की बातें हैं। इन्हें याद रखना चाहिए। जो गहराई से आध्यात्मिक मन होता है वो ये सब बातें याद रखता है, इनको बिल्कुल नहीं भूलता। ये बातें वो स्मृति के तल पे याद रखता है, परमात्मा को हृदय के तल पे। याद उसे परमात्मा भी है, स्मृति की तरह नहीं, याद की तरह नहीं, धारणा की तरह नहीं। परमात्मा की याद बेयाद है, वो बिना याद किए याद है। बैंक का खाता तो आपको तब याद आता है ना जब आपने याद किया। जब आप कुछ और याद कर रहे हो तो आपको बैंक का खाता नहीं याद रहता। हमारी सारी स्मृतियाँ आती हैं और लुप्त हो जाती हैं। परमात्मा की याद ऐसी होती है कि उस सारी यादों के पीछे की याद है। याद आप कुछ भी कर रहे हो, परमात्मा याद है। वो समझ लीजिए ऐसा है कि जैसे आँखों की ज्योति, आँख कुछ भी देख रही हो, ज्योति तो है ना। फर्क नहीं पड़ता कि आँख क्या याद कर रही है। आँख को ज्योति याद है, ज्योति ना होती तो आँख कुछ भी याद कैसे कर पाती। परमात्मा ऐसा होता है, वो हृदय के तल पे याद रहता है। तो वो स्थिति भी आ जाएगी। आप बस इस मध्य की स्थिति को पकड़ के मत रखिएगा, ये स्वयं ही गुजर जाती है। जैसे कहते हैं हरि बोलो हरि बोलो, हरि हरता है। तो हरि हरता क्या है? मतलब अगर मैं हरि का काम है हरि बोल को हर लेना। जब जीवन में हरि का प्रादुर्भाव होता है तो हरि शब्द विलुप्त हो जाता है। हरि सब कुछ हरता है, सबसे पहले तो हरि को ही हरता है। जब जीवन में प्रेम आएगा तो प्रेम प्रेम कहना भूल जाओगे।
जब परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हो तो उसका नाम लेना बदतमीजी समझते हो। ये पुरानी तहजीब का हिस्सा है कि जिनको सम्मान देते हैं उनका नाम नहीं लेते। बहुत पुरानी तहजीब। परमात्मा को जब सम्मान देते हो तो फिर हरि बोल ये सब छूट जाता है। फिर कहते हो बोल कैसे दें? कोई बोलने की बात है? प्यार जब गहरा जाता है तो हृदय में लौ बन के जलता है। फिर प्रदर्शन की वस्तु नहीं रह जाता कि सड़कों पे हरि बोल राधे कृष्ण चल रहा है। दिखा किसको रहे? और यदि राधे कृष्ण बोलने की बात है तो क्या सदा बोलते रहोगे? तो फिर तो जब तुम थमे तो तुमने भुला दिया ना। तुम तर्कोगे नहीं, जब थमे तब भी याद था। यदि थम कर भी याद रह सकता है तो बोलने की आवश्यकता क्या थी? या तो ये कह दो कि तभी याद है जब बोल रहे हैं, और यदि कहते हो कि नहीं, जब नहीं बोलते तब भी याद है, तो फिर बोलने की जरूरत क्या है? ये कैसी प्रदर्शन प्रियता है? ये जो पूरी सभ्यता है, ये जो वस्तु पहन के चले या केवल हरे कृष्ण, ये मुख्यतः ये कह रही है कि हरि को मानसिक तौर पर याद किया जाए, जैसे हरि को स्मृति। तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। हरि केंद्र पर रहें, उसके बाद तुम्हें जो याद करना है करो, सब हरिमय हो जाएगा। कृष्ण हृदय में है। अब तुम गाड़ी भी चला रहे हो तो गाड़ी कृष्णमय हो गई। ये थोड़ी है कि गाड़ी चला रहे हो और कह रहे हो कृष्ण 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 कृष्ण। तुम्हें जिससे बात करनी है करो, हृदय में कृष्ण है। अब जो बातचीत हो रही है वो कृष्णमय हो गई। ये थोड़ी है कि किसी से बात कर रहे हो तो बात करने की जगह क्या कह रहे हो? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तुम पूछ रहे हो आज खाने में क्या बनेगा, ये कह रहे हैं पूछ रहे क्या पकाना है, कह रहे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण पक गए होंगे, ये सब देख देख के बहुत पकते होंगे। कृष्ण बोलने की बात नहीं है, परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता। आपने भी यदि प्रेम के साधारण ही सघन क्षणों का अनुभव किया हो तो आपने पाया होगा कि वाणी अवरुद्ध हो जाती है। प्रार्थना में बहुत बोला नहीं जाता, प्रेम में भी बहुत बोला नहीं जाता, विवाद में जरूर बहुत बोला जाता है। प्रदर्शन में खूब भाषण होता है। कहा तो ये जाता है कि नाम जपो। जिन्होंने कहा था उन्होंने अपने तल पर कहा था नाम जपो। पहली बात तो किसका नाम? जिसका नाम दिया नहीं जा सकता उसका नाम। तो जब कहा जा रहा है नाम जपो तो यही कहा जा रहा है अनाम को जपो। सत्य का कोई नाम नहीं हो सकता, सत्य किसी नाम में कैद नहीं होता, तो कैसे जपोगे उसका नाम? पर कहा गया है जपो। उस जप का अर्थ समझो। उस जप का अर्थ यही है कि कुछ भी कहो वहीं से कहो, जिसको भी याद रखो, जिसका भी नाम लो, तुम हृदय में स्थापित रहो। अनाम को जपो। अनाम को जब अनाम को जप रहे होते हो तब सारे नाम उसी अनाम के हो जाते हैं। पर यदि तुमने अनाम को नाम दे दिया और कहा कि यही तो उसका नाम है, उसको जपने लगे, तो बड़ी मूर्खता है। कोई विष्णु विष्णु कर रहा है, कोई राम राम, कोई जीसस, कोई अल्लाह। कर क्या रहे हो? करने वाला कौन है?
सगुड़ते में सगुड़ता में आऊँ, जैसे मीरा का अगर मैं उदाहरण दूँ तो फिर मीरा का क्या उदाहरण दोगे? मीरा किसी सगुण को जप रही थी? मतलब कृष्ण मीरा के लिए सगुण थे वाकई? पर सर एक इमेज तो थी कि ऐसे जो उनके इमेज बिल्कुल थी। जिसकी इमेज थी वो तो मीरा से हजारों साल पहले मर चुका था, तो छवि कैसे हो सकती है? पर उनके पदों में वो ऐसी बयां करती है ना कि बंसी और उन्होंने कहा, तुमने समझा क्या? उन्होंने तो बयान किया, तुमने क्या समझा? यदि मीरा किसी व्यक्ति के प्रेम में पागल हुई होती, व्यक्ति के ही गुण होते हैं, सगुण कह रही हो ना, व्यक्ति के पदार्थ के ही गुण होते हैं। मीरा यदि किसी व्यक्ति के प्रेम में पागल हुई होती तो कौन पागल होता है अपने से 2000 साल पहले मरे हुए आदमी के प्रेम में? तो सीधी सी बात है कि मीरा प्रतीत भले होता हो कि सगुण की बात कर रही है, पर समर्पण उनका पूर्णतया निर्गुण को है। शब्दों पर अटक मत जाया करो, शब्दों के आगे जाना होता है, मीरा तक पहुंचना होता है। मीरा के लिए कृष्ण की बंसी कोई पोला बांस नहीं है। मीरा के लिए कृष्ण की बंसी सत्य की पुकार है। तो मीरा जब कहें कि कृष्ण की बंसी, तो उसको बंसी मत मान लेना कि कोई बंसी याद कर रही है मीरा। भाषा की बात है, कुछ तो बोलना ही था। सत्य की पुकार बोलो, चाहे कृष्ण की बंसी बोल दो, बोला तो है ही दोनों ही स्थितियों में। ये माया, ये मीरा की व्यक्तिगत रुचि है कि वो सत्य की पुकार कहने की जगह मोहन की बंसी कह देती हैं। पर जब भी सुनो कि कान्हा की बंसी, तो यही जानना कि मीरा कह रही हैं सत्य की पुकार या सत्य का संगीत। बाकी तो सब बस अंदाजे बयां हैं, अपना अपना अलग अलग होता है। कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है, तुम ऐसे बोलते हो, मैं ऐसे बोलता हूँ।